हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मेरे दिन की शुरुआत 5:45 से हो गई थी और यहाँ पर मैं 1 घंटे की स्टडी कर लूँगी। और मैंने किचन की लाइट जला के पढ़ लेती हूँ। रूम में लाइट नहीं जलाती हूँ क्योंकि रूम में बेटी और हस्बैंड सो रहे होते हैं। बेटी को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, वो उड़ जाती है, लाइट पड़ती है उनकी आँखों पे, तो इसलिए मैं किचन की लाइट ही जला के पढ़ लेती हूँ और मेरी बुक पे उसकी लाइट पड़ जाती है। ये 1 रूम सेट ही है, एक रूम के अंदर किचन है और मैं इसलिए किचन की लाइट ऑन करके पढ़ लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो हमें अपनी पढ़ाई के सामने कुछ ना कुछ तो फेस करना ही होता है। तो कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सब अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपनी स्टडी को भी आगे इसी तरह बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ कि मेरा नाम है छाया चौहान और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स दिए हैं लेकिन मेरा अब तक कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अब रिसेंटली मैं यूपी टीजीटी और डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और मुझे टीचिंग का बहुत शौक़ है। मैंने टीचिंग शादी से पहले भी 7-8 साल पढ़ाया है, जिसमें मैंने अपनी स्टडी में ब्रेक ले लिया था। टीचिंग में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा था, तो इसलिए मैंने अपनी स्टडी में ब्रेक लिया। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी तय हुई तो मदर ने मेरी बीएड के लिए अप्लाई करा दिया था। तो मैंने शादी के बाद ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई है और 2018 में कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। और मुझे ना पहले मैं इसलिए बीएड नहीं कर रही थी कि हमें लगता था कि जॉब तो है ही नहीं है, कहीं जॉब मिलती नहीं है, प्राइवेट ही पढ़ाना होता है, प्राइवेट ही करना होता है। लेकिन जब मैं ना एक बार बीएड कर रही थी और बीएड करते करते मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि सबसे पहले शायद तुम्हारी जॉब लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। और बस ये मेरी गट फीलिंग्स हैं कि मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी और हम लड़कियों में सबसे पहले तुम्हारी ही लगेगी। उसने जब ये बोला तो उसके बाद से मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ललक पैदा हुई। उससे पहले मुझे कोई ललक नहीं थी कि हाँ गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं सोच रही थी चलो बीएड हो गई है, प्राइवेट कहीं अच्छे से स्कूल में पढ़ा लूँगी और हस्बैंड के पास दिल्ली में रहना है, वहाँ रह के अपना कोई भी अच्छा सा स्कूल देख लूँगी, पढ़ा लूँगी साथ साथ में। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके कहने के बाद मुझे लगन हुई कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकती हूँ। सच में मैंने जो स्टडी करने का पहले जोश था ना मेरे अंदर, वो जो मैंने यूपी टेट आया उस टाइम पे जब हमने दिया, तो मैं एक नंबर से ही रही थी, मैं ज़्यादा नहीं। और मेरे साथ जो लड़कियां भी मेरे मतलब खुद पड़ोस में ससुराल में एक लड़की कर रही थी, उसकी लग गई थी और मैं रह गई थी क्योंकि मेरा पहले उसमें ही नंबर नहीं आया था, एक नंबर से रह गई थी। वो उसका क्लियर हो गया था और वो सुपर टेट में भी उसका नंबर आ गया था। वो लड़की जॉब भी कर रही है। तो मुझे उसके बाद से मेहनत करने की लगन लगी थी कि हाँ तुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। लेकिन उसके बाद ये कोरोना बीच में आ गया, वो कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन मैंने तब भी पढ़ना नहीं छोड़ा था, मैं तब भी पढ़ती थी। जैसे मुझे कि मैंने उस टाइम पे केवीएस की तैयारी शुरू कर दी। चलो रीजनिंग जो मेरे वीक वीक पॉइंट्स हैं वे मैं कर लूँ। लेकिन फिर जब वो केवी से आया तो उसका पैटर्न सही चेंज हो गया। फिर मैंने उसका ईएमआरएस का दिया। अब ये ईएमआरएस में भी मेरा नहीं आया है। तो मेरे साथ जो बीएड कर रही थी लड़कियां, हम सब अभी भी कांटेक्ट में हैं और सब लड़कियों ने पढ़ना छोड़ दिया है। वो कोई भी गवर्नमेंट की तैयारी नहीं कर रही है। एक सिर्फ मैं हूँ जो अब तक लगी हुई हूँ। सब की 2-3 जो मेरे फ्रेंड हैं वे तो हाउस वाइफ ही बन के रह गई हैं और 2-3 ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है, प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और एक मैं ही हूँ जो लगी हुई हूँ। पता नहीं मुझे भी कब तक मिलेगी, पर मैं है अंतिम समय तक मैं लगी रहूँगी। और आज है 2 मई, जिसमें कि मैंने चैलेंज लिया था 15 डेज का कि ये मैं अपना डीएसएसबी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करूँगी। और जिसमें कि मैंने पॉलिटी लिया है, मेरा आज पॉलिटी आधा हो गया है। और लगता है मुझे, मैंने 3 दिन में बोला था कि ये 3 दिन में कंप्लीट होगा, पर मुझे लग रहा है कम से कम 4 दिन तो लग ही जाएंगे
पॉलिटी कंप्लीट करने में। और साथ साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और रीडिंग तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। रीडिंग पोर्शन भी मेरा आधा घंटे का मैं ज़रूर लगाती हूँ। और इस तरीके से मैं अपनी स्टडी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टडी जर्नी।